अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू खौफनामा। मेरा नाम अम्मार है और मैं आपकी दी गई स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी शेयर करने के लिए है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल और इंस्टा के थ्रू हमें डीएम करें। ये कहानी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप सुनने की हिम्मत रखते हैं तो आइए सुनिए बलूचिस्तान का काला मोड़। स्नेक रेडी रखें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें और बेटर एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन्स लगा लें। मेरा नाम अकरम है। पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूँ। रात का वक्त था, तकरीबन 2 बजे। मैं कोयटा से खसदार जा रहा था। सामान था सीमेंट की बोरियां और साथ था बस सन्नाटा। रास्ता वीरान, चारों तरफ पहाड़, रेत और अंधेरा। कोई बस्ती नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस इंजन की आवाज़ और दिल की धड़कन। जब काला मोड़ आया तो दिल खुद ब खुद घबरा गया। ये जगह बदनाम है। ड्राइवर कहते हैं यहाँ हादसे खुद नहीं होते बल्कि करवाए जाते हैं। मैंने दुआ पढ़ के एक्सीलरेटर दबाया, मगर अगले ही लम्हे हेडलाइट में एक लड़की नज़र आई। सफ़ेद कपड़े, लंबे बाल, नंगे पाँव और हाथ में एक छोटा सा थैला। अकरम धीमी आवाज़ में, बीबी तुम यहाँ क्या कर रही हो रात के 2 बजे इस सुनसान सड़क पर? लड़की मध्यम लहजे में, भाई खसदार तक छोड़ दो, बस थोड़ा आगे जाना है। वो चुपचाप बैठ गई। मैंने रेडियो बंद कर दिया और सफ़र फिर शुरू हुआ। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने आहिस्ता से पूछा, भाई आपको डर नहीं लगता इस रास्ते से अकेले गुजरने में? अकरम, डर नहीं बीबी, मैं तो 15 साल से यही रास्ता तय कर रहा हूँ। लड़की, फिर भी हर सफ़र में कोई ना कोई साथ होता है। मैं चौंका मगर कुछ नहीं बोला। रेयर व्यू मिरर में देखा, वो सामने देख रही थी। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। कुछ देर बाद हवा और तेज़ हो गई। रेत के तूफान ने सब कुछ धुंधला दिया। मैंने वाइपर ऑन किए और फिर मेरी विंडशील्ड पर किसी ने ज़ोर से थप्पड़ मारा। मैंने ब्रेक लगाई, ट्रक रुक गया। नीचे उतरा लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस दूर पहाड़ी पर एक सफ़ेद धुंध में लिपटी औरत खड़ी थी। बाल उड़ रहे थे और चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। मैं भाग के ट्रक में वापस आया, दरवाज़ा बंद किया, इंजन स्टार्ट किया, लेकिन अब हवा के साथ मेरे कानों में सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। मैंने मिरर में देखा, वो लड़की दोबारा बैठ गई थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर खून के निशान थे। आंखें सफ़ेद और मुस्कुराहट वैसी ही। लड़की मध्यम मगर डरावनी आवाज़ में, भाई मैं भी उस बस में थी जो यहाँ पलटी थी। तुम्हें भी छोड़ना है आखिरी सफ़र तक। जब होश आया मैं अस्पताल में था। लोग कह रहे थे मेरा ट्रक खाई में गिरा था। मैं जिंदा बच गया, लेकिन ट्रक की विंडशील्ड पर खून से लिखा था,
मैं वापस आ गई हूँ। और अगली सुबह बस अकरम का ट्रक मिलता है खाई में, काले मोड़ के नीचे। आज भी जब कोई ड्राइवर उस रास्ते से गुजरता है तो रात के वक्त एक सफ़ेद कपड़ों में लड़की सड़क के किनारे खड़ी मिलती है और कहती है, भाई क़र्ज़दार तक छोड़ दो। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर एपिसोड आपको पसंद आई तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज़।